अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ और हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, लाइक भी प्रेस कर लें और शेयर भी कर दें। और चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी और ये जो छोटी किटी है वो सामने आकर बैठ गई और माशाल्लाह ये इतने प्यारे होते हैं कि वो पीछे पीछे आते हैं। मैं जहाँ पे भी जाऊँ और वो पीछे पीछे आ जाते हैं। अब मैं नमाज़ पढ़ी थी तो वो सामने आकर बैठ गई। तो फिर देखिए फिर उठकर चली गई वापस। फिर मैं उसको फिर मैंने उसको छेड़ा के ना तो वो फिर दोबारा वापस आ गई। मैं जब नमाज़ पढ़ के किचन में आई तो मैंने देखा कि इतना सारा मेसी करा हुआ था बच्चों ने और इतने सारे बर्तन उन्होंने निकाले थे। पता नहीं वो क्या करते हैं वो। एक्चुअली मेरे बच्चों को अभी थोड़े दिन से हुआ है कि ना वो इंस्टेंट नूडल्स जो आते हैं ना वो इंस्टेंट नूडल्स बड़े बनाते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसी वजह से ना वो सारा किचन मेसी करते हैं। तो मैं थोड़ी सी खफा भी हुई उन पे और उनको कह रही थी कि देखो तुम लोग देखो कितना मेसी कर दिए किचन। तो फिर मैं सारे बर्तन अपने समेट के उनको थोड़ा सा रिंस करके मैं फिर डिश वॉशर में सारों को डिश वॉशर में एडजस्ट कर रही थी। तो फिर यहाँ पे शायद नमीरा ने थोड़ा सा क्लिप ले लिया और ये नमीरा का बॉटल है, पता नहीं वो कुछ ना कुछ करते रहती है वाटर बॉटल को अपने। तो उसने कुछ अपना नाम से कुछ डिज़ाइन कुछ डेकोरेट कर दिया। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन रिंस करके डिश वॉशर में रख रही थी। तो ये देखें ये जो किटीज़ है ये कुछ करने ही नहीं देते किटन्स। जैसा मैंने आपको बताया कि आप जहाँ पे भी जाओ ना वो आ जाते हैं। उनको शायद एक्सप्लोर करना होता है क्योंकि वो काफ़ी छोटे हैं तो वो एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आता होगा उन लोग को एक्सप्लोर करने में सारी चीज़ें। तो वो नीचे इधर उधर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जस्ट सारे कुछ बर्तन डिश वॉशर में अरेंज कर रही थी ताकि ना मुझे बर्तन कुकिंग के लिए लंच बनाने के लिए मुझे बर्तन चाहिए। तो मैं जल्दी से ना इनको वॉश करूं और फिर इनको यूज़ करूं। तो मैं बस यही कर रही थी। और लेकिन माशाल्लाह ये किटीज़ बहुत क्यूट है। ये दो किटन्स है वो आपको बोर होने नहीं देते। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उनके इतने फ़न टाइप के रिएक्शंस और एक्टिविटीज़ होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आप भी मुझे अपने एक्टिविटीज़ बताएं कि आपके डेली रूटीन एक्टिविटीज़ क्या होते हैं और आपके पास कोई पेट है तो पेट का भी आप शेयर करें। आपके पास क्या पेट है और वो उसके अपने एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। और इसके अलावा ये मेरा नॉर्मल सा रूटीन है क्योंकि बच्चे अभी तो बच्चों को वैकेशन यानी कि यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड है जो फ्राइडे सैटरडे संडे है। लेबर डे होता है यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड, तो बच्चे घर में हैं तो बच्चों में ही काफ़ी बिज़ी हो जाता है घर। तो बस इसके बाद ना ये छोटी सी किटन डाइनिंग टेबल पे आके बैठ गई थी। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि ये मेपल है। मेपल अपनी जगह पे, वो मेपल इतनी काम कैट है, वो अपनी जगह पे सो जाती है। वो बहुत ही, आप इसको रिज़र्व बोल लें या फिर थोड़ी सी ना, देखें इसके एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे होते हैं। ये जो करती है ना बहुत क्यूट होता है, मुझे बहुत पसंद आती है। ये बहुत इनोसेंट सी कैट है। और ये if I want to describe her in one word, she's just beautiful and innocent and lovely cat. तो बस इसके बाद बस यहाँ पे तो मैं अपना काम कर रही थी ये सारा कुछ। और ये इतने सारे मैसअप के बाद मैं आज थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी। तो मैं सोची कि ना थोड़ी देर मैं नैप लेकर उठती हूँ। जब तक मैं उठी तो आपको तो पता है बच्चे कितना मैसअप कर देते हैं सारा कुछ। किचन वो सब मैसअप था। जब उठ के फिर मैंने क्लीन किया सारा कुछ। तो अब ये तो उसको देख रहे हो आप टोबी को, और वहाँ पे मेपल्स हो रही है। ये तो सारा कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा आज ना क्या बनाऊँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने कल कबाब बनाए थे, कबाब नहीं एक्चुअली जो बर्गर्स बनाए थे वो बर्गर्स थे। तो मैं सोची कि ना मैं आज फ्राइड राइस बनाती हूँ तो वो भी रहेंगे बच्चों के लिए और फ्राइड राइस हमारे लिए। और ये देखिए ये जो है आईवी है और ये जो है ये टोबी है। ये बॉय है और वो गर्ल है। मेपल का तो आपको पता है, ये तो गर्ल है। तो ये इनका फूड यहाँ पे होता है।
मैंने आपको बताया ना कल मैंने जो खिचड़ा बनाया था, बस मैं वो खिचड़ा ही खा रही हूँ आज। तो जिसको आप लोग मैसेज करें किसको पता है खिचड़े के बारे में और किसको खिचड़ा कहते हैं और वो बनता कैसा है, मैसेज कर। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना जो होता है। देखिए ये साबूदाना है और मैं ये साबूदाना की जो है खीर बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बनाई थी तो ज़यान को बहुत पसंद आई है। तो वो कुछ खाता नहीं है, उसको बहुत कम चीज़ें पसंद आती है, तो उसको ये एक पसंद आई तो मैं सोची कि ना चलो उसके लिए एटलीस्ट ये खा लेगा वो, तो इसीलिए मैं ये बनाने जा रही थी। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने बटर डाला है और थोड़ी सी सूजी ऐड करूँगी मैं, और फिर ये जो साबुदाने हैं ये ऐड करूँगी, और इसमें थोड़ा सा सैफ़्रॉन जो होता है तो वो ऐड कर लूँगी इसमें, और शुगर जो भी है ना, शुगर और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। बस सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप घर में बना सकते हैं ये, अगर आपके पास कोई गेस्ट आ रहे हो तो आप जब भी बना सकते हो, तो बहुत अच्छा। तो मैंने यहाँ पे दूध शामिल कर दिया है इसमें, मुझे लगता है कि थोड़ा और दूध लगेगा। और ये जो है साबूदाना, तो मैं ये सारा इसमें शामिल कर दूँगी। पे देखिए ऑलमोस्ट ये जो खीर है ये पक चुकी है, और यहाँ पे चल रही है फ्राइड राइस की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बर्गर्स भी बनाने के लिए रख दिया था, और ये मेरा फ्राइड राइस बन गया। ये फ्राइड राइस है एग और श्रिम्प फ्राइड राइस। और साथ में मैंने आपको बताया था कि मैंने साबूदाने की खीर बनाई है, वो भी माशाल्लाह रेडी हो गई और वो भी बहुत यम्मी लग रही थी। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सारे कुछ काम हो गए, डिनर भी बन गया। और ये सन रूफ़ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे थे, उनको आना भी था, तो वो आने से पहले मैंने सोचा कि जल्दी से काम निपटा लूँ और डिनर भी रेडी कर दूँ। तो बस मैंने डिनर रेडी कर दिया, और देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए वो जॉब से। तो ये मैंने अपना डिनर सर्व कर दिया। तो आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने पिज़्ज़ा तो नहीं बनाया, लेकिन पिज़्ज़ा कहाँ से आ गया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की जॉब पे पार्टी थी, तो उनके पास पार्टी में पिज़्ज़ा था वो, और तो वो पिज़्ज़ा वहीं से आया है। और साथ Today, if I did biking, I was 71.1. If I did biking, I was 70.6. I'm getting. Is that a Yeah. pie? It's cheesecake. Okay. Where did you get it? It doesn't look like a cheesecake. Yeah, you see all this black plastic? I'm going to eat that. Where's the black? That black pasta? It's edible. और आप सबको तो पता ही होगा कि डिनर के बाद स्वीट की क्रेविंग होती है, तो ये स्वीट है। आई नो हर किसी का डिफरेंट होता है, किसी को होती है क्रेविंग, किसी को नहीं। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को तो बराबर स्वीट की क्रेविंग होती है, तो ये स्वीट उसी का ही है। I'm attempting to cut it and videotape it on my own because I'm impatient for this to cool. Look at this. Look at this. This is by itself is not good. I like it with the smoothie. तो ये है यम्मी सा डिलीशियस ब्लूबेरी चीज़ केक। मुझे चीज़ केक बहुत पसंद आता है और बहुत टेस्टी भी होता है, बहुत यम्मी भी। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें, और ये बनाने में भी आसान है काफ़ी, और ये तो होममेड नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। Okay, I have my cheesecake here and I'm going to try it. It's frozen. My mother told me to wait, but I have no patience. Look at my veins. Stop. Okay, look. Bismillah. Can I try some? I like it. Can I try some? I don't like cheesecake. Wet. I don't like the cheese they use because it gives It's me a frozen, headache. so you don't really get so much of a taste. The top is sour. The cheesecake is sweet, so the first taste you get is sour. I Then will try. it slowly gets sweet. I'll give them my own review. Afan doesn't like cheesecake. Bismillah.
I'm pretty sure these are cranberries. If I'm not wrong. There's multiple berries. I got the one that happens to be all cranberries. It's sour. But I love it. Okay. Oh, my deep. I've been to a bar. Come in the video. I like the cookie part, the bottom part. It's pretty good now. I'm trying cranberry, guys. Oh my gosh. I'm in love. Oh, This is officially the best cheesecake I've ever had. sauce. Saka with it. और आप देख रहे होंगे कि ये बच्चों के क्यूट से और जेन्युइन रिव्यूज़ है चीज़ केक के बारे में, आई मीन फ्रोज़न चीज़ केक के बारे में, तो एंजॉय करें। I know, right? Come. So I have no veins on this hand, but I have veins on this hand a bit. And I will try one of these. I'm gonna keep on working out until they Stop. become bigger. Look, veins. Hey, look. See, they big. Do cranberries grow on trees? I don't know. Do they? Okay. Stop this video because the phone's gonna fall. I want more. Bye. Apparently cheesecake doesn't taste good when it's like too cold. So yeah, that's true actually. So I'm gonna wait till it melts a little probably, because then more of the flavor will come. But it's sour. The top of it, on top berries, it's so sour, but it's good. बच्चों के चीज़ केक के रिव्यू के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अभी रात के 10 बज रहे थे, क्योंकि ये बच्चे जल्दी सो जाते हैं, यूजुअली वो 8:39 तक सो जाते हैं, लेकिन अभी उनको पता है कि लॉन्ग वीकेंड है तो उनको सोना तो इतनी जल्दी नहीं है, तो वो इसीलिए अभी लेट सोएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि हमने सोफ़ा कम बेड लिया है, तो ये सोफ़े का वो आज ट्राई करेंगे इस पे। तो वो कह रहे थे कि आज हम यहीं पे सोएंगे मम्मा, लिविंग रूम में टीवी वॉच करते करते। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। तो इसका जो मैट्रेस के जो ऊपर का कवर है, ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैट्रेस का कवर जो है इन्होंने निकाल दिया। और यहाँ पे देखिए मेपल, आपको तो पता है ये मेपल इतनी क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको कडलिंग करना। तो और ये इसको पसंद भी है काफ़ी, कडलिंग जो हम करते हैं इसको। तो बस इसका भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ ना टाइम बिताना। और वो इतनी, बस आप उसके नज़दीक चले जाओ, वो इतनी लवली हरकतें करती है। तो यहाँ पे बच्चे देखें, ऑलमोस्ट दे आर रेडी टू स्लीप। तो बस उनका ये चल रहा था, टीवी चल रहा था, यानी वो टीवी पे कुछ शायद उनका, आपको तो पता है उनके अपने कार्टून्स होते हैं, और पता नहीं बच्चे क्या क्या देखते हैं, मुझे तो समझ नहीं आते, और उनके अजीब से कार्टून्स होते हैं। तो बस वो कुछ वॉच कर रहे थे। और ज़ियान तो यहाँ पे सेलफ़ोन में होता है, तो मैंने उसको डांटा कि सेलफ़ोन पे मत रहा करो ज़्यादा। तो फिर वो शायद कुछ सीरीज़ जो है वो वॉच कर रहे थे। अफ़ान यूजुअली अंदर होते हैं, क्योंकि वो अपने फोर्टनाइट पे फ्रेंड्स के साथ कुछ कंप्यूटर पे खेलते रहते हैं। तो दैट्स इट, आज का व्लॉग इतना ही था। मुझे बताएं ज़रूर कमेंट के ज़रिए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, आज का रूटीन ही था। और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये व्लॉग कैसे लगे। और ये बस मेरा आज का रूटीन था, जो थोड़ा बहुत मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।